नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। देश में बीते लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी ये रणनीति बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है कि अब जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं उन सीटों पर वो आखिरकार जीत हासिल कैसे करे। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी इस चीज़ को लेकर परेशान दिखाई दे रही है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में किन कारणों की वजह से हार गई और अब वो इन कोशिशों में जुटी हुई है कि अब जो उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटें हैं उन पर वो जीत हासिल कैसे करें। ऐसे में अगर यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में देखा गया कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारा ही नहीं गया। जहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को किसी न किसी सीट पर मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि अपर्णा यादव लगातार 2 साल से इंतजार कर रही थी। ऐसे में बीजेपी की ओर से उन्हें कोई भी सीट नहीं सौंपी गई। अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ पर फैजाबाद में जो विधानसभा सीट है मिल्कीपुर वो खाली हो चुकी है। क्या ऐसे में अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उस सीट से मैदान में उतारेगी या नहीं, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद है। अक्षय, क्या लगता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई, फैजाबाद की जो सीट है वहां से हार गई, जबकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी हारती दिखाई देगी। अब क्या भारतीय जनता पार्टी उसका बदला लेने के लिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर अपर्णा यादव को उतारती दिखाई देगी या नहीं? देखिए, एक तो चीज़ मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा करेक्शन जैसी हो जाएगी शालिनी। अयोध्या से हार लगातार कही जा रही है, हालांकि करेक्शन कुछ हद तक यहाँ ये कहलाएगा कि हार अयोध्या से नहीं बल्कि फैजाबाद लोकसभा सीट से हुई है। अयोध्या उसके अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है और विधानसभा भी यहाँ पर मिल्कीपुर की लगती है, विधानसभा भी अयोध्या की नहीं लगती। यहाँ पर ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि अयोध्या का जो मात्र क्षेत्र है वहाँ पर भी सपा को अच्छा वोट मिला है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के जो परिणाम निकल करके सामने आए, परिणामों के बाद जो यहाँ पर विधानसभा अनुसार सूची मतगणना की आती है, यहाँ पर किसी कितने मत मिले वो विधानसभा अनुसार जब सूची आती है उसमें आप देखेंगे तो जो अयोध्या जिस विधानसभा के अंतर्गत आती है यहाँ पर वहाँ पर भाजपा की जीत हुई है। वहीं उसके बाद अब अपर्णा यादव पर बात करें तो देखिए बिल्कुल संभावना है, और संभावना देखिए 19 जनवरी 2022 की वो तारीख थी जब अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का सपा छोड़ करके दामन थामा था। उसके बाद से संभावना अपर्णा को लेकर लगी रही कि हाँ भाई अब विधानसभा चुनाव है प्रदेश में, वहाँ कोई ना कोई सीट से मौका मिलेगा। इसके बाद वहाँ मौका नहीं मिला तो कई विधानसभा पर उपचुनाव हुए, प्रदेश की कई लोकसभा पर उपचुनाव हुए, दोनों मर्तबा कहीं मौका नहीं मिला। फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर भी नाम आया लेकिन वहाँ भी मौका नहीं मिला। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान नाम आया, वहाँ पर भी मौका नहीं मिला। यानी कि कुल मिलाकर के मौका तो कई बार बीजेपी के पास आया अपर्णा यादव को देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपर्णा यादव का चयन नहीं किया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ चली कि सवाल अपर्णा यादव को लेकर बन रहा है लगातार कि भाजपा को अब अपर्णा छोड़ सकते हैं और सपा का दामन थाम सकते हैं। तो वर्तमान अगर स्थिति को देखें तो शायद अब की बार बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतारा, क्या उपचुनाव में वो मिल्कीपुर सीट से विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हैं उस पर उतारते दिखाई भी देंगे या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से मैदान में उतारना चाह रही थी। हालांकि अपर्णा यादव ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। यही कारण हो सकता है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और कोई भी सीट से मैदान में नहीं उतारा। क्या जिस प्रकार वो बयान उन्होंने दिया था अब यही वो बयान फिर से देती दिखाई देंगी, और क्या एक बार फिर से वो यही कहेंगी कि वो मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी यानी कि अपने परिवार की पार्टी के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगी? मेरे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया अपर्णा यादव ने बयान दिया था कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, अपने परिवार के खिलाफ जाकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगी, लेकिन यहाँ पर माहौल फिर से तैयार होता दिखाई दे रहा है। उपचुनाव यहाँ पर होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव जब होगा तो यहाँ बीजेपी मिल्कीपुर से अपर्णा यादव को उतार सकती है। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मिल्कीपुर से उतारती है तो एक बार फिर से अपर्णा यादव यही बयान दोहराती दिखाई देंगी और ये कहती दिखाई देंगी कि वो अपने परिवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगी?
देखिए शालिनी, सबसे पहले तो यहाँ पर अपर्णा यादव जिस तरीके से मुख्य चेहरा रही हैं भारतीय जनता पार्टी और सपा को लेकर, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो उपचुनाव होने हैं यूपी में, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अब अगर अखिलेश के खेमे में आ जाती हैं, समाजवादी का रुख करती हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि उपचुनाव के बाद अब सूबे में 2027 में विधानसभा चुनाव में होने, तो विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अभी से रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो नेता अभी से रणनीतियाँ बना रहे हैं, जो पार्टी अभी से रणनीतियाँ बना रही है, तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में क्या कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। क्योंकि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत जाती है और ऐसे में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाती है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बड़े मुद्दे लेकर आ सकती है और तमाम जो मुद्दे जो पहले लेकर चली थी, वो उन मुद्दों को छोड़कर नए मुद्दे यहाँ पर लेकर आ सकती है। और ऐसे में तमाम बड़ी चीज़ों पर यहाँ पर काम करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से सूबे में पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ी है, हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दे ही लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर जाए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विधानसभा चुनाव में हार हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनकी विधानसभा चुनाव में हार हुई जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है। तो उसको लेकर अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के खेमे में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें छोड़ेगी नहीं, जल्दी समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाने देगी। और ऐसे में ज़रूर बेशक हो सकता है कि कोई ना कोई सीट उपचुनाव के लिए उन्हें दी जा सके। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि अपर्णा यादव आखिरकार क्या कुछ फैसला लेती दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर रुख करती दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर लगातार शिवपाल यादव ये बयान देते दिखाई दे रहे हैं कि वो हमारे घर की बहू हैं, अगर वो अपने घर का रुख करती हैं, समाजवादी पार्टी में आती है, तो उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर सौंपी जा सकती है। तनुज से बात करेंगे। तनुज, क्या लगता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, वो 2 साल से इंतजार कर रही थी, उसके बावजूद भी उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, कोई सीट नहीं दी गई, तो क्या ऐसे में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की ओर अपने कदम बढ़ा सकती हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की ओर अपर्णा यादव रुख बिल्कुल कर सकती हैं। देखा जाए तो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में एक बार भी मौका नहीं मिला, ना तो देखिए 2019 के चुनावों में मौका मिलता है और ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मौका मिलता है जो कि 2022 में होते हैं, और ना ही मौका मिलता है इस बार 2024 के इन लोकसभा चुनावों में। अब ऐसे में चर्चा तो हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें खाली हुई हैं सूबे की, जो उपचुनाव उन सीटों पर होंगे, अगर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका नहीं देती, जैसे कि आप सुबह से बता रही मिल्कीपुर जो है वहाँ से उन्हें देखिए चुनावी मैदान में उतार सकती बीजेपी पार्टी, विधानसभा का जो उपचुनाव वहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मौका नहीं दिया जाता है, तब संभावना बनती नजर आ रही है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें यहाँ पर मौका दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कोशिश करी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कोशिश करते नजर आ रहे हैं वो शिवपाल सिंह यादव करते नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव जो है अपर्णा यादव के चाचा हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, और देखा जाए परिवार के रूप से इस समय सबसे ज़्यादा बुजुर्ग अगर कोई है तो शिवपाल यादव है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव उनसे कहते हैं कि आप आइए हमारी पार्टी में और अपने परिवार की पार्टी में जहाँ से चुनाव लड़िए, तब अपर्णा यादव शायद उन्हें नकार भी ना पाए। और जैसे अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन देखिए बीता था, तब अपर्णा यादव पहुंची थी, आशीर्वाद लिया था, उनसे आशीर्वाद लिया, उनकी पत्नी से आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव रुख करती नजर आ सकती हैं। हाल ही में चुनावों में आजमगढ़ जब पहुंचती हैं अपर्णा यादव अपने जेठ धर्मेंद्र यादव के अगेंस्ट चुनाव प्रचार करने के लिए, उसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाता है, तब अखिलेश यादव भी इस सवाल को बदलते नजर आते हैं, अपर्णा यादव को लेकर कुछ नहीं बोलते। तो उसके बाद भी चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी घिरती नजर आती है, सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आती है कि आप ही के परिवार की बहू भारतीय जनता पार्टी में है और आप उन्हें अपनी घर वापसी नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी की रणनीतियों को काफ़ी अच्छा मानती है। उनका कहना है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो रणनीति तैयार की जाती है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य करती है, वो कार्य उन्हें पसंद आते हैं। इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। अब देखना होगा कि इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है उन 10 सीटों में से किसी सीट पर, या फिर यहाँ पर अपर्णा यादव कोई नया मोड़ लेती दिखाई दे सकती है और समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।